इंशाल्लाह ताला कल बेसिकली इंसाफ लॉयर्स फोरम के एक किस्म के कन्वेंशन का दिन होगा, लॉयर्स भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाल्लाह ताला कल रूल ऑफ लॉ का, अदलिया की आज़ादी का दिन होगा। कल अदालत इन नुक्तों को जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं वो कंसिडर करके कल अदालत खान साहब की सज़ा सस्पेंड भी कर सकती है और सज़ा ख़त्म भी कर सकती है। अदालत के पास इख्तियार है। तो अब वो देखें वो उसको किस तरह से कल 12 बजे टेकअप करेंगे, देखेंगे। अल्टीमेटली फॉल बैक पोजीशन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट तो पेश होना है। जहाँ तक हमारी तैयारी का सवाल है, देखें हम इंशाल्लाह ताला कोर्ट में अपना केस बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो शख्स रेमेडी लेस नहीं है। आप ये मुझे बताएं, क्या वो आपको बंदा इस कमरा अदालत में बैठा हुआ नज़र आ रहा है? बुनियादी तौर पे नुक्ता क्या था कि आपकी एक जजमेंट की गलती की वजह से एक बंदा नाहक कैद में चला गया। आपने उसकी पोजीशन कितनी ख़राब कर दी कि एक फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको निचला जज सुनता नहीं है। 342 का खान साहब का स्टेटमेंट होता है जिसमें वो ओपनली खुद कहते हैं कि मैं अपने दिफा में बंदे प्रोड्यूस करूँगा, उसे वो पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाती। बल्कि दूसरे जज साहब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने भी पिन पॉइंट किया कि प्रोसिक्यूशन के पास अप टू 7 डेज होते हैं विटनेस प्रोड्यूस करने के लिए, आपने कितने दिन दिए? मतलब ये ओपनली सवाल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर उमैर न्याजी जो इमरान खान के लीगल अफेयर्स के फोकल पर्सन हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत थी, क्या प्रोसीडिंग हुई? बेसिकली तो खान साहब की 3 क्रिमिनल अपील्स लगी हुई थी। ये जो बेसिकली था 3 अगस्त का फ़ैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके ख़िलाफ़ खान साहब ने अपीलें फ़ाइल करवाई हुई थी, वो आज टेकअप हुई थी। बुनियादी तौर पे ये अपीलों में डिफरेंट तरह के पॉइंट्स लिए हुए थे। जुरिस्डिक्शन का इशू, कंप्लेंट प्रॉपरली इंस्टीट्यूटेड नहीं है, लिमिटेशन का इशू कि 120 दिन की टाइमलाइन इलेक्शन एक्ट में प्रोवाइडेड है, उससे बियॉन्ड ये फ़ाइल हुआ। तो इस तरह के ग्राउंड्स लिए गए थे और जो रिमांड ऑर्डर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पास किया था उसको चैलेंज किया हुआ था। आज चीफ जस्टिस साहब ने अहम रिमार्क्स दिए हैं, उस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें ना, ये हेयरिंग 1 घंटे से ज़्यादा रही है और मैं समझता हूँ कि 15-20 मिनट की हेयरिंग के बाद 3 मेंबर बेंच था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत जजेस पॉइंट पे पहुंच गए थे, मगर उन्होंने नहायत ही, आज मैंने देखा है कि जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। मतलब वो जिस तरह से उस चीज़ को ले के चले हैं, मतलब उन्होंने शुरू में ही इस बुनियादी नुक्ते को पकड़ लिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये केस रिमांड किया था हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में, तो उन्होंने उनके पिछले ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया था। वो पिछले ऑर्डर्स थे जो लिमिटेशन का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने खान साहब का नहीं सुना, जो जुरिस्डिक्शन का इशू था कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने टेकन टू अकाउंट करते हुए सेट असाइड कर दिया था। मगर आपने देखा कि हुमायूं दिलावर साहब जब दोबारा फैसला करते हैं, वो हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को बाला ताक रखते हुए अपने पिछले ऑर्डर का हवाला दे के उसी ऑर्डर को रीअफर्म कर देते हैं और उसी दिन ही खान साहब को सज़ा सुना देते हैं। तो इस पे उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दे के इसमें नोटिस कर दिए हैं कल 2 बजे के लिए। कहा जा रहा है कि आज चीफ जस्टिस साहब शदीद बरहम हुए जो जज हुमायूं दिलावर साहब का फैसला आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 1 बजे तक की मोहलत भी दे दी गई। अच्छा, वो बेसिकली अगर आप देखें ना कि एक लम्हे में उन्होंने बड़ा सख्त कमेंट पास किए जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी जजमेंट आ गई है, उस जजमेंट के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने अपील कर दी है। तो अब इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही जो अपीलें आपके पास मौजूद हैं कि खान साहब रेमेडी लेस नहीं हैं। तो इस पर उन्होंने शदीद भरमी का इजहार किया कि आप कहते हैं कि वो शख्स रेमेडी लेस नहीं है। आप ये मुझे बताएं, क्या वो आपको बंदा इस कमरा अदालत में बैठा हुआ नज़र आ रहा है? बुनियादी तौर पे नुक्ता क्या था कि आपकी एक जजमेंट की गलती की वजह से एक बंदा नाहक कैद में चला गया। आपने उसकी पोजीशन कितनी ख़राब कर दी कि एक फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको निचला जज सुनता नहीं है। 342 का खान साहब का स्टेटमेंट होता है जिसमें वो ओपनली खुद कहते हैं कि मैं अपने दिफा में बंदे प्रोड्यूस करूँगा, उसे वो पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाती। बल्कि दूसरे जज साहब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने भी पिन पॉइंट किया कि प्रोसिक्यूशन के पास अप टू 7 डेज होते हैं विटनेस प्रोड्यूस करने के लिए, आपने कितने दिन दिए? मतलब ये ओपनली सवाल हुआ। आज के रिमार्क्स ने ये साबित किया है कि इमरान खान वाकई ही सादिक और अमीन है।
देखें, सादिक और अमीन तो देखें टाइम भी साबित करेगा। अगर मेरे लिहाज से पूछें तो वो ये बेसिकली इमरान खान का केस हमारे जुडिशल सिस्टम का टेस्ट केस बन गया है कि आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इतना बड़ा लैप्स हुआ है कि एक बंदे के साथ आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो ही नहीं किया और उसको आपने बिहाइंड द बार भेज दिया। आज बेसिकली एक देखें ना, हम जजेस को डिस्कस नहीं करते, जजेस के फैसले डिस्कस किए जाते हैं। एक फैसला सामने अपेरेंटली बोल रहा है कि एक बंदे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उस नाइंसाफ़ी के तहत आपने उससे उसकी आज़ादी का हक सलब कर लिया है। तो ये अब अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगी तो वो इसी बुनियादों पे इंटरवीन करेगी कि वो एक सिस्टम को बचाने के लिए इंटरवीन करें। अच्छा सर, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है, 11:30 बजे समाअत है आई थिंक। क्या कहना चाहते हैं, कल हाई कोर्ट में क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इंसाफ प्लेटफॉर्म की और आपकी क्या तैयारियां हैं? बुनियादी तौर पे देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो आज भी कुछ फैसला पास कर सकती थी। उन्होंने जुडिशल रिस्ट्रेंट का क्यों कहा? उन्होंने यही कहा कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल है ट्रायल कोर्ट का, तो इसीलिए उन्होंने एक मौका दिया है कि कल अदालत इन नुक्तों को जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं वो कंसिडर करके कल अदालत खान साहब की सज़ा सस्पेंड भी कर सकती है और सज़ा ख़त्म भी कर सकती है। अदालत के पास इख्तियार है। तो अब वो देखें वो उसको किस तरह से कल 12 बजे टेकअप करेंगे, देखेंगे। अल्टीमेटली फॉल बैक पोजीशन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट तो पेश होना है। जहाँ तक हमारी तैयारी का सवाल है, देखें हम इंशाल्लाह ताला कोर्ट में अपना केस बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कल बेसिकली इंसाफ लॉयर्स फोरम के एक किस्म के कन्वेंशन का दिन होगा, लॉयर्स भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाल्लाह ताला कल रूल ऑफ लॉ का, अदलिया की आज़ादी का दिन होगा इंशाल्लाह। इमरान खान साहब रहा हो के आ रहे हैं जल्दी? देखें, ये आपने पहले भी एक बात की थी। देखें, सुप्रीम कोर्ट एक ओवर आर्चिंग इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली अदलिया को ओवरऑल मॉनिटर कर रहा है और उसके पास कंप्लीट इख्तियार है टू डू सब्सटैंशियल जस्टिस, और वो करते हुए इसमें उनके पास कोई कदगन नहीं है। वो बड़े आराम से खान साहब को 5 अगस्त वाली पोजीशन पे रिस्टोर कर सकते हैं। तराजू के पलड़े बराबर किए जा रहे हैं। तराजू के पलड़े हमेशा से ही बराबर होने चाहिए। बराबर इस सेंस में ज़ाहिरी बात है, मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ है उसको उतना ही ड्यू वेट देना चाहिए। एक्सटर्नल कंसिडरेशंस नहीं होनी चाहिए। अगर हमने कहीं बायस का एलेज किया है और उसके साथ कोई मटेरियल एविडेंस दिया है तो उसको एवेल्यूएट ज़रूर करना चाहिए। सारी बातें हमारी ना माने। मतलब जो हम कह रहे हैं कि अगर कोई फेसबुक का इशू रेस किया है, कोई चीज़ों में अगर है कि उनकी छानबीन तो करें ना। आप खान साहब को उनका ड्यू जो राइट, एक आम शहरी का राइट है, उस तरह तो कम से कम ट्रीट कर लें।